आसिम वकार ने 240 की रफ्तार से गोदी एंकर को डबल स्पीड में धोया है। चलिए आपको आगे का पूरा वीडियो दिखाते हैं। लेकिन भारत में पॉलिटिकल सीजफायर टूट चुका है। ऐसे में सवाल यही है कि भारत चाहे पूरी दुनिया को कन्विंस कर ले, लेकिन राहुल गांधी को कन्विंस कर पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन क्यों है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। मैं ये जानना चाह रही हूँ सर आपसे, आपके नेता भी डेलीगेशन में शामिल हैं, वो भी विदेश में जाकर भारत की बात रखेंगे और पुरजोर तरीके से इस देश में भी रख रहे हैं। अभी कौन किसके प्रति आपको सॉफ्ट नजर आ रहा है? आसिम वकार साहब, जो हो रहा है इस देश में, जो सवालों के माध्यम से हो रहा है, वो क्या है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो ना। देखिए, हमारे नेता भारत की बात रखेंगे क्योंकि हम लोग भारत में पैदा हुए, भारत हमारा देश है, हम इस देश के बच्चे हैं, तो भारत की ही बात करेंगे। दूसरी बात, बहुत सीधी सी बात थी कि देश के 140 करोड़ लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि सीज फायर क्यों हुआ। क्या पाकिस्तान ने हमसे रिक्वेस्ट की? क्या पाकिस्तान ने हमसे घुटने टेक कर बात की? क्या पाकिस्तान ने हाथ जोड़े माफिया मांगी? क्या पाकिस्तान रोया भारत के सामने? पाकिस्तान तो मजाक उड़ा रहा था हमारा। उनके क्या के मीम देखिए आप, वो मजाक उड़ा रहे हैं। दूसरी बात, डायलॉग बहुत बढ़िया बढ़िया बोल लेते हैं हम लोग भी, लेकिन आप लोग जेल भेज देते हैं उठाकर आदमी को। आदमी सही बात बोलेगा तो जेल चला जाएगा। मसला यह है कि हमारे देश में, हमारे जिस्म में, हमारी नसों में लहू नहीं है, गरम सिंदूर बह रहा है। किसके जिस्म में गरम सिंदूर बहता है भाई? मुझे अपने घर जाना है। मुझे बताइए, डायलॉग की बात नहीं है मैडम। भारत की सरकार को चाहिए था अमेरिका के दूतावास से, एम्बेसी से एम्बेसडर को बुलाकर उनको लिख कर देते कि तुम्हारा प्रेसिडेंट झूठा है, वो भारत के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहा है और उसको ऐसी बातें नहीं करना चाहिए ऑफिशियली, तब हम मानेंगे आपसे। अब रोहन गुप्ता बैठकर टीवी पे कह देंगे इनकी कौन सुन रहा है साहब, अमेरिका तो इनकी नहीं सुन रहा। आपने कहा मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं हूं, मैं कांग्रेस का प्रवक्ता भी नहीं हूं, लेकिन मसला यह है कि अगर देश की बात होगी और देश का बड़ा धड़ा यानी विपक्ष अगर ये कह रहा है कि आप इसके ऊपर विशेष सत्र बुलाइए, तो कौन सा गुनाह कर रहा है? जो बातें आप सड़क पर बोल रहे हैं वो आप लोकसभा में जाके बोल दीजिए। ठीक है, आप बोलिए तो लोकसभा में, वहां एक बार कार्यवाही में तो आए। लेकिन आसिम वकार, दूसरी जो सबसे अहम बात है जो देश पूछ रहा है, जो देश, मैडम एक मिनट बोलने दीजिए। कंप्लीट करें। जिन आतंकवादियों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े, क्या वो गिरफ्तार हुए? क्या उन्हें गोली मारी गई? क्या वो पकड़े गए? क्या देश बता सकता है इस वक्त देश का रक्षा मंत्री, गृह मंत्रालय कि वो कहां है जो आतंकवादी जिन्होंने गोली चलाई? आसिम वकार साहब, ये देश यकीन किस पर करेगा? या विपक्ष के जिस धड़े की आप बात कर रहे हैं, या अपने सवालों की जो आप बात कर रहे हैं, आप किसके जवाब पर यकीन करेंगे? 11 मई की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने भी उतनी ही संवेदनशीलता के साथ या उतनी गंभीरता के साथ सुनी होगी हमारी सेना की, जितनी की मैंने सुनी, और उसमें सवालों के जवाब दिए गए। भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने क्या कहा आपने सुना होगा ना सर, दोहराऊं या फिर से? उनकी बात पर यकीन करिएगा या नहीं करिएगा? मैडम हमने तो वो भी सुना कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भारत सरकार का पक्ष रखकर ये बता रहे थे कि अब सीजफायर हो गया है और उनको गालियां दी जा रही थी। उनकी बेटियों के बारे में तौबा नऊज बिल्लाह अपशब्द बोले जा रहे थे, और जिन लोगों ने उनकी बेटियों के बारे में अपशब्द बोले वो गिरफ्तार भी नहीं हुए, उन पर कार्रवाई भी नहीं हुई। हमने तो ये सुना कि हमारे देश की एक फौजी बेटी को जो इस मिशन में शामिल थी, मैंने भी सुना, उसके बारे में यह कह दिया गया कि तौबा नऊज बिल्लाह वो उनकी बहन है। उसके बाद वो व्यक्ति अभी सरकार में मंत्री बना हुआ है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई, जबकि हाईकोर्ट ने कह दिया उसके बारे में। और रोहन गुप्ता जी इन सवालों के जवाब देकर जाएंगे, अभी देकर जाएंगे इन सवालों के जवाब। रोहन गुप्ता जी भी मैडम आप संवेदनशील नहीं है, और अभिषेक झा भी बैठे हैं, वो भी देकर जाएंगे, सरकार का पक्ष वो रख कर जाएंगे। लेकिन मेरा सीधा सवाल था आसिम वकार साहब, मुझे लग रहा था आपके नेता जैसे सीधा बोल रहे हैं और उनसे बड़ा चिड़ा हुआ है पाकिस्तान, बड़ा हैरान है उनके बयानों से, मुझे लगा आप भी सीधी बात कर जाएंगे कि जो 11 मई को कहा हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई साहब ने, सीजफायर कैसे हुआ, उस पर आसिम वकार यकीन करते हैं या नहीं? सुनिए मैडम, बात सुनिए, बोलें। पाकिस्तान मुर्दाबाद, आतंकवाद मुर्दाबाद। हमको किसी भी तरह का कोई कंप्रोमाइज नहीं चाहिए था, कोई सीजफायर नहीं चाहिए था, हमको हाफिज सईद चाहिए था, मौलाना मसूद अजहर चाहिए था। कहां है? किस एग्रीमेंट में आपने मांगा उनको? ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री को चाहिए था
विदेश मंत्री को चाहिए था कि हम तुम्हारे उन आतंकवादियों के सरदारों को चाहते हैं, जिन आतंकवादियों के सरदारों ने हमारे देश में हिंसा फैलाई हुआ। तो बस एक सवाल आपसे पूछा कि हमारी सेना ने ब्रीफिंग में बताया था, उस पर यकीन करते हैं नहीं करते हैं? बाकी आपके सवाल उनके जवाब। अब अभिषेक झा जी, विपक्ष के बहुत सारे सवाल हैं, मैं बार-बार यही पूछती हूँ कि जब विपक्ष आपसे कोई सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, सीधा-सीधा देशद्रोही, किसी सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। हमारे